हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कमलप्रीत बोपारा है। मेरे हस्बैंड भूपिंदर सिंह बोपारा है और मैं दोराहा डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब से रहने वाले हैं। तो हम आज बहुत खुश हैं क्योंकि मैं बिज़नेस ऑनर हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ इस बिज़नेस को कर रही हूँ, एमबे बिज़नेस को। और हमारा ट्रेडिशनल बिज़नेस है। हम 3 सिस्टर हैं और 2 एक ही घर में मैरिड हैं। मैं बचपन, मेरा गांव है नज़दीक ही, वहाँ मेरा बचपन हुआ, तो वहाँ पे मैं स्टडी किया और जॉइंट फैमिली में मेरी मैरिज हुई। तो मैं बचपन से बहुत ही एम्बिशियस थी, मेहनती बहुत थी, लेकिन मेरा एक काम जैसे पकड़ लिया तो उस पर फोकस रखती थी। हमेशा मेरा ये नेचर थी। तो मेरे को एक चीज़ समझ आती थी कि मैं अपने जो पेरेंट्स बताते हैं वैसे ही करती रहूं। मेंटरशिप मेरे दिमाग में पहले थी, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ही फोकस रखती थी। जो वो बताते थे वो ही करती थी। तो उसका मेरे को ऐसा लगता था कि भगवान ने मेरे को सबसे अच्छा बच्चा बनाया। तो मेरा नाम हो, क्योंकि हम 3 सिस्टर हैं, ब्रदर ना होने की वजह से ये मेरे को फील होता था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ लाइफ में। तो जैसे स्टडी, अभी कॉलेज में गए तो मैरिज की बात हुई, तो मेरी मैरिज हुई। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे सिस्टर भी हमारे साथ ही हैं। तो आगे जैसे हमारे हस्बैंड ट्रेडिशनल बिज़नेस में थे, तो हम हाउसवाइफ के साथ साथ ट्रेडिशनल बिज़नेस में अपने हस्बैंड की बहुत हेल्प किया। हमने इतनी मेहनत करते रहे कि हमने ये ठान लिया था कि बहुत बढ़िया हमारा जो शोरूम है, मल्टीपल बिजनेस हम बनाएंगे। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनती थे, तो हम साथ में रल के जब काम करने लगे तो हमने जो गारमेंट्स फैक्ट्री लगाई और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम किया, रियल एस्टेट पे भी बहुत काम किया, बहुत सक्सेस हुए। ऐसा नहीं था कि हम किसी काम को ऐसे बना लेते थे, नहीं, उसमें पूरी मेहनत करके कामयाब हुए। और भी बहुत सारे बिजनेस हमारे हस्बैंड ने किए, हमने रल के किए। और हमने जो शोरूम है वो 7 स्टोरीज बना लिया। तो बाद में क्या हुआ, हमारे पास पैसा तो बहुत आ गया। ऐसी नहीं थी कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे थे, हम साथ में बच्चों के भी स्टडी का बहुत ध्यान रखते थे। तो जैसे हमारे बिज़नेस बढ़े तो टाइम तो कम होने लगा। तो हमने अपने सभी 5 बच्चे हैं मेरी फैमिली में, तो सबको हमने हॉस्टल डाला। बहुत ही टॉप का स्कूल है, उसमें उनकी एजुकेशन होने लगी। तो साथ में हमको लगा कि और भी कोई बिज़नेस बढ़ा लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लैंड लिया, तो उसका वो फाइनल जो था वो हो चुका था। वो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बताया था। तो जैसे ही हमने उसका भी डिसीजन लिया, जैसे कहते हैं भगवान कुछ और देना चाहता है इंसान को, तो हमको लगता था कि मेहनत भी कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन बढ़िया सी लाइफ होना चाहिए जिसमें टेंशन भी ना हो। लेकिन घूमने फिरने का बहुत शौक़ था भूपिंदर जी को। तो हम साथ में बैठ के फैमिली में बात करते थे कि अब क्या किया जाए। तो हुआ क्या कि पैसा बढ़ता चला गया, रिकग्निशन पहले भी बहुत थी, ऐसी नहीं थी। लोग कहते थे कि वहाँ पे जो सामान उनकी दुकान पे मिलेगा, शोरूम पे, वो कहीं नहीं मिलेगा। हुआ क्या कि मेरे को एक हेल्थ चैलेंज आया। तो मैं बताती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि डॉक्टर ने बोला था कि ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते, इसका नर्वस सिस्टम टोटली फेल हो चुका है। तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं थे, पैसे भी थे। हमारे हस्बैंड कहते थे कितना भी लग जाए, पैसा तो ठीक होना चाहिए। तो डॉक्टर बोलते थे कि इसका क्या इलाज हो सकता है। तो हमारे जो अपलाइन है समिता और विनोद फतेहपुरिया, वो हमारे पास फरिश्ता बन के आए। उन्होंने हमको बताया कि आप एमवे के प्रोडक्ट्स लोगे, न्यूट्रीलाइट के, और आप ठीक हो जाओगे। सच पूछिए तो मेरे को लगा कि वाकई में ज़रूरत तो है। तो मैं वो कहूँगी कि मैं लक्की भी हूँ कि मेरे पूरे घर वाले थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हाँ, अगर कोई इंसान ये कहता है कि आपके वाइफ और अपने
ठीक हो सकते हैं। तो मेरे पूरी फैमिली ने जो डिसीजन लिया कि जैसे जैसे वो कहेंगे, मेरी अपलाइन कहेंगी, वैसे वैसे ये सब सप्लीमेंट देंगे। तो मेरे घर में एमवे के जो पूरे प्रोडक्ट्स थे वो यूज़ हुए, जैसे होम केयर, पर्सनल केयर, जैसे जैसे उन्होंने बताया हमने सब प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू किए। ऐसा नहीं था कि हमको पहले एमवे के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन क्या नहीं मालूम था वो हमको जब उन्होंने डेमो करके बताया तो पता लगा कि हमने लोगों से जो सुना है वो कम सुना है। तो हमने, हमारी फैमिली ने, पूरी जॉइंट फैमिली, हम बैठ के, सब बच्चों ने भी बैठ के इसको समझा। तो मेरे को 5-6 जैसे दिन बीते तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला। तो मेरी फैमिली ने देखा कि ये पहले से तो बहुत बेटर होने लगा है, कोई एक्स्ट्रा काम तो किया नहीं, वैसे पहले भी कुछ न कुछ लेती थे। तो एमवे की न्यूट्रीलाइट के तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, तो फेथ बढ़ा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी मिला। ऐसा नहीं था कि हमारा बहुत नेगेटिव था, लेकिन क्या सोचना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे साफ़ सफाई का काम है जो वो कैसे इजी कर सकते हैं एमवे के प्रोडक्ट्स के साथ, वो जब उन्होंने बताया तो हमने उनका जो जो कहते थे हमने मानना शुरू किया। बिलीव कीजिए कि हमको लोग पूछने लगे कि आप तो बहुत ठीक हैं, आप क्या करते हो, क्या खाते हो। तो जो अंदर से बात थी ना, तो वो समझ आने लगी। तो जैसे ही हमने आगे आगे समझना शुरू किया तो हमको ये बहुत बड़ी पिक्चर दिखने लगी। तो एक दिन मेरी अपलाइन ने बोला, विनोद फतेहपुरिया, समिता दीदी ने, कि दीदी आप लाखों लोगों की ज़िंदगी को कलरफुल कर सकते हो। तो मेरे को समझ आया कि कोई इंसान मेरे को दीदी बोलता है तो कुछ तो बात है। और उसके बाद हमको एक मेरे नाम का चेक आ गया मेरे घर में, शोरूम पे आया। तो बाय पोस्ट आता था। जब हमने ज्वाइन किया था 2007 में, तो तब तो ऐसा नहीं था, अब तो सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया। तब भी बढ़िया था, लेकिन मेरे लिए तो तब भी बढ़िया ही था। पहली बार मेरे को 341 रुपये का जब चेक आया, मेरे नाम पे आया, सबसे बड़ी बात था, कमलप्रीत कौर बोपाराय। तो बहुत ही मेरी फैमिली में हैरान हो गए। तो थोड़े थोड़े मजाक भी किए। तो वीडियो में भी मेरे हस्बैंड बताते हैं कि हम भी उसमें थे। तो सच पूछिए तो मेरे को ऐसा लगा कि वो बोलते भी थे, अच्छा अब तू बनाएंगी मेरे को करोड़पति। तो मजाक करते थे। तो लगा यार ये बात तो सही है, किया जो काम मार्केट में पहले प्रोडक्ट्स लेके यूज़ करते हैं, काम तो हमने वही किया, कोई एक्स्ट्रा काम तो किया नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगा। हम वैसे ही बोलते रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम जा कहाँ रहा है। तो समझ आया। तो मेरी बेटी ने तब जे प्लान को समझा, मेरी फैमिली में बेटी ने जब प्लान समझा तो सब बच्चे अपने फादर को बोलने लगे कि पापा आप बात सुनो ध्यान से, जे कुछ जो बता रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। तो वाकई में हमारी फैमिली ने समझा। वाकई में जब समझा तो उन्होंने समझना चाहा तो उनको समझ आ गया। उन्होंने हाँ बोली कि हम इस बिज़नेस को करेंगे। बिज़नेस को करने का जब डिसीजन लिया तो हमको, जैसे किसी को भी डर लगता है इसमें क्या होगा, कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने करना शुरू कर दिया, वो ही काम किया। जैसे हमको प्रोडक्ट्स के रिज़ल्ट मिले, लोगों के साथ शेयर करने शुरू कर दिए। जैसे ही शेयर करने शुरू किए हमारा और चेक बढ़ने लगा। तो हुआ क्या, जैसे हम किसी को भी ज्वाइन कराया तो उनको भी चेक आ गया, वो हमारे पास चेक लेके आ गए कि देखो देखो भाई जे हमको भी पैसा आ गया। तो हमारी फैमिली को और बढ़िया लगने लगा। हमने ऐसे ही काम करते रहे। तो हमने जैसे देखो एमवे, मैं तो बहुत ही थैंक्स करती हूँ रिचर्ड वॉस और जेवन एंडल का, जिन्होंने इतना बढ़िया बिजनेस बनाया। और इसको कोई भी कर सकता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा हो, कम पैसा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, कैसे गांव के रहने वाला हो, शहर के रहने वाला हो,
किसी भी सिचुएशन में हो, कितना बढ़िया बिजनेस है। तो हमको वो बचपन की बातें वो सब याद आने लगी। इसमें जो प्रोडक्ट्स है ना, वो हम खाते हैं तो हमारी जो सोच है ना, वो ऑटोमेटिकली वर्क भी करती है और अच्छी काम करती है। हमने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, उसका रिज़ल्ट यही मिला कि हमको लोगों का प्यार मिला। इतनी बड़ी टीम आ गई हमारे ग्रुप में, हमको सिखाने लगे। तो हम एक सिल्वर प्रोड्यूसर इस पे पिन होता है, हम 2008 जनवरी में, वो 2008 में हमने अचीव किया, गोल्ड चले गए। ट्रेडिशनल बिजनेस भी साथ साथ में किया। तो हमारी अपलाइन वही बोलती थी कि इसको साथ में करो, जितना भी टाइम लगता है कैसे भी शेड्यूल बना लो। तो हम डे टाइम अपना बिजनेस करते थे और शाम को जो टीवी टाइम था वो एमबीए बिजनेस को समझने सीखने के लिए इसकी ट्रेनिंग लेने शुरू किए और ऐसे ही बिल्ड करते चले गए। तो हम ट्रेडिशनल बिजनेस को भी हैंडल किया और एमबीए बिजनेस को भी। 2012 में हम फाउंडर प्लेटिनम चले गए, पहले भी ट्रिप मिला, फिर हम मेलबॉर्न के ट्रिप पे गए, बहुत इन्जॉय किया। और जैसे ही हमने फिर डिसीजन लिया, हमारे बच्चे भी इस बिज़नेस में आ गए। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे सिस्टर के 2 बच्चे हैं, तो वो सभी इस बिज़नेस में हैं। तो जैसे ही हमने शुरू किया, बच्चों ने हमको देखा, उन्होंने कहा जे स्टडी के साथ साथ हो सकता है। तो हम 2014 में फाउंडर एमरल्ड चले गए। और वैसे भी देखो टाइम तो निकलता जाता, हमको समझ आता था ट्रेडिशनल बिजनेस भी हो रहा है और ये भी बिजनेस। और मेरे बेटा जो फाउंडर प्लेटिनम गया इस 2014 में, तो फिर हमने डायमंड जाने का डिसीजन लिया। 2018 में हम डायमंड चले गए और फिर हम डायमंड प्लस चले गए। इतना कुछ मतलब मिला, मैं आपको बताती रहूँगी तो थक जाऊँगी, क्योंकि पहले देखने में हमको ये बिज़नेस बहुत छोटा लगता था, लेकिन ये बिज़नेस बहुत बड़ा है। हमारी सोच ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये बिज़नेस हमको समझ आने में ना 1 मिनट लगता है। जब हम इसको समझ लेते हैं तो अपने आप ये बड़ा होता चला जाता है। हाँ, इसमें रिवॉर्ड्स की बात करें तो जो रिवॉर्ड्स ट्रेडिशनल बिजनेस में कहीं सोचने को भी नहीं मिलता, वो इसमें सब मिले, हमने लिए। तो पहले तो टाइम नहीं था हस्बैंड वाइफ और बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं था। तो इतना हमने इस बिज़नेस से पैसा लिया कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। जो कल की चिंता थी वो अब नहीं है। तो ये एमबीए बिजनेस में ही हो सकता है, किसी और में नहीं हो सकता है। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। ऐसा नहीं हो कि मेरे को कोई पटा के बोल देगा कि आप ऐसे बोल दो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने फील किया है। जब हैदराबाद में 2019 में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट हुई तो मेरे को बुलाया गया। तो मेरे पूरे ख़ानदान में ये सबसे बड़ी बात थी। तो बचपन में जो मेरा ड्रीम था ना कि मैं अपने ख़ानदान में ऐसा कोई काम कर दूं जो मेरे पेरेंट्स को ये बोलते हैं ये 3 पत्थर कहाँ से हो गए, क्योंकि मेरे 3 ब्रदर थे जिनकी डेथ हुई और हमारा बाद में हमारा जन्म हुआ, हम 3 थे, तो मैं सबसे छोटी थी। तो ये मेरे दिमाग में था कि ऐसा कोई काम मिले जिसके ज़रिए मैं अपने पेरेंट्स मेरे पर प्राउड फील करें। तो जैसे मेरे को हैदराबाद गवर्नमेंट से हमको मेल आया कि आपको वहाँ पे आप इनवाइटेड हो। तो मेरे पेशेंस बहुत है, मतलब ये पेरेंट्स ने कुट के मेरे पे भरा हुआ था दिमाग में। हमने पेशेंस रखा कि भगवान मेरी सुनेगा। तो एमबीए बिजनेस मिला। जब हमने साइन किया तो भगवान ने जो बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी, ये एमबीए बिजनेस मिल गया। उसके बाद जे हमको जाने का मौका मिला तो हम वहाँ पे गए, इवांका ट्रम्प के साथ डिनर किया। इतनी जो पूरे वर्ल्ड में 112 लोग थे जो पूरे जैसे कहते हैं पूरे मैं तो अपनी लैंग्वेज में बात करूं, जो पूरे कामयाब थे, जिन्होंने कुछ बहुत ही बेटर किया था। तो बिजनेस वूमेन
मैं अपने आप को वहाँ पे जाके समझा कि वाकई में काम तो छोटे छोटे किए एमवे में, खुद प्रोडक्ट यूज़ किए, किसी को बताया, लेकिन एमवे ने हमको कहाँ से कहाँ ले जाके बैठा दिया। हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ड्रीम था, ड्रीम तो होना चाहिए, लेकिन ये सच की ईमानदारी का काम था। मेरे को लगता है कि इसीलिए मैंने ये ठान लिया था कि ये काम करूँगी, करती रहूँगी, रेगुलर करूँगी। और जो पेरेंट्स के साथ के पास अच्छी चीज़ होती है वही हम बच्चों को देते हैं। हम सब बच्चों को भी एमबे बिजनेस दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरी बेटी है उनकी शादी भी हमने डायमंड के बेटे कमल शेरगिल से किया, और उनके जो ससुर हैं सौरा साहब हैं वो भी एमबे में डायमंड है, डायमंड प्लस है। तो हम तो वाकई में बहुत लकी हैं। तो वहाँ पे जाके मेरा और जो फेथ था वो बढ़ा। हमने 36 कंट्रीज़ के प्लस घूमे एमवे में, और ट्रेडिशनल बिजनेस में टाइम ही नहीं होता था। हम हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाते, और हमने अपने बच्चों के साथ ट्रिप लिए, कितना बढ़िया लगता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस मैं ऐसे नहीं कहती कि बहुत बुरे हैं, लेकिन जो उनका जो काम करने का, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे हम काम करते हो तो पैसा भी बढ़ता है, टाइम चला जाता है। यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम है, एमबे हमको बताता है डे टू डे कितनी बड़ी, देखो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि हमको ये तो डर ही नहीं है। कभी भी हमारा चेक का जो ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा रेगुलर चेक आता है। अब तक लॉकडाउन भी लगा रहा, ऐसा नहीं है। तो एक बारी हमारे ग्रुप में बताते थे कि हमने ऑर्डर किया, एमवे का सामान थोड़ा लेट हो गया, 3 दिन, स्पेशल कॉल आई उनकी, उन्होंने दोबारा फिर भेज दिया, फिर तीसरी बारी फिर भेज दिया। फिर उन्होंने बोला हमारे ग्रुप में डाउन लेने के एमवे को हमने कॉल किया कि जो हमने ऑर्डर दिया था एक बारी आ गया, लेकिन 3 बारी आ गया। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप रख लो। देखो कितनी ईमानदार कंपनी है। ये बिज़नेस तो बढ़ता ही जा रहा है। और हमने जब इतनी कंट्री भी घूम ली, इतना पैसा लिया, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग लेते नहीं हैं, सब लेते हैं, लेकिन हम लिए भी और इन्जॉय भी किया उनको। आप भी कर रहे हैं। जैसे हम डायमंड गए तो इनविटेशन ट्रिप पे गए, हमको जो कंपनी के मालिक हैं उनकी पूरी फैमिली के साथ हमने डिनर किया, डांस किया। तो देखो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, किसी की फैक्ट्री की लगी हुई है, वो अपने एम्प्लॉय को कब बुलाता है अपने घर में। ये बिज़नेस ऐसे इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, जीवन एंडल रिच डिवॉर्स की पूरी फैमिली इंजॉय करती है। वो कहते हैं कि हाँ आप भी काम करो, हम भी काम करते हैं, तुम अपने काम करो, हम अपने काम करते हैं, ऐसे बिज़नेस बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पे गए हमको जाने का जो टिकट मिलता है, लेकिन कंपनी पूछती है कि आपने कब आना है। हम कहते हैं हमारा जब मन करेगा तब आएंगे। अब देखो भूपिंदर सिंह जी कनाडा गए हुए हैं, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पे है, मेरे बड़े भाई साहब की बेटी और बेटा वहाँ पे है। तो एमवे का हमको बार बार आ रही थी कॉल के हमने रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमने टाइम दिया। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉम्बे से टीम आती है, तो वहाँ पे हमारा जाना, बच्चों के साथ भी रहना, थोड़ा टाइमली जाना ज़रूरी था। तो ऐसे करते वो अभी गए हुए हैं, आने वाले ही हैं। तो हमको लगा कि अगर टाइम एमवे, देखो हमको इतनी खुशी देती है एमवे, तो हमारा फ़र्ज बनता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, सर बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम इकट्ठे कर लेंगे। तो ये बिज़नेस तो बढ़ता चला जा रहा है। तो हम बात करें कि आगे भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एमवे ने बना रखा है कि हमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कल क्या होगा, बढ़िया ही होता है। जब भी हम इस बिज़नेस को शुरू करते हैं हमको इतना विज़न नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमने एक बारी डिसीज़न ले लिया कि हमारे लिए, हमने स्टडी कर लिया, तो हमको इस पे फेथ रखना ही चाहिए। हमको इतनी सी छोटी सी बात समझ आई
कि इतनी, जब हमने शुरू किया तो 80 कंट्रीज़ में ये बिज़नेस था, अब देखो 100 प्लस हो चुका है। अब जो एमवे ने कोर प्लस प्लान शुरू किया उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, क्योंकि उसमें जो प्लानिंग होती है कंपनी की वो अच्छे से अच्छे लेके आते हैं। तो हमारी जो अपलाइन है सतेंद्र सिंह तग्गर और पमिंदर कौर तग्गर डायमंड, उन्होंने हमको बताया। अब तो डॉक्टर बड़ैच, मैडम बड़ैच भी आए हुए हैं, हमारे मेंटर हैं, कंट्री मेंटर हैं। तो हम सब बैठ के जब प्लानिंग किया तो कोर प्लस है ना, उसमें बहुत पैसा आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को। जैसे कोर प्लस आया था तो हमारा बिजनेस बढ़ता ही चला गया। अब जो नए लोग आते हैं एक बार ही समझ लेते हैं तो उसमें इतना पैसा आता है कि हमको ये छोटी मोटी जो बातें रहती हैं कि इस कंपनी में 15,000 कब मिलेगा, बस वो 9% 12% होते ही उसका जो जे पैसा है वो और बढ़ जाता है। मैं तो यही कहूँगी कि ये बिज़नेस लेडीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको करने का एक बारी डिसीजन ले लो। जैसे घूमने फिरने की बात करूँ, गाड़ी की बात करूँ, टाइम की बात करूँ, बहुत पीस ऑफ माइंड है। और ट्रिप्स की तो बात ही मतलब इतने अच्छे हम रिवॉर्ड्स ले चुके हैं, गाड़ी है, घर है, सब कुछ मिला। सबसे बड़ी बात है जो हम कहते हैं ना कि किसी की हेल्प करनी है, वो इस बिज़नेस से कर सकते हैं। इसको अब करने का डिसीजन लेके इसको कर लो, और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहते हैं, पूरी फैमिली इस बिज़नेस में, हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। एमवे जो टीम है वो बहुत हेल्प करती है, हमारी अपलाइंस बहुत हेल्प करती हैं। पहले से बताया जाता है जे करेंगे जे मिलेगा, लेकिन एमवे कंपनी है जो वो सब कुछ देती है, पहले बताती है, साथ में ये भी कहते हैं इतने टाइम पे मिलेगा ही मिलेगा। और मैं यही कहूँगी ये बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाओ, बहुत ब्राइट बिजनेस है, फ्यूचर है हमारा सबका। बिजनेस तो बढ़िया है ही, हमारा जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होने वाला है, आप सब कर सकते हो। इसी के साथ मैं अब अपनी टॉक को समाप्त करती हूँ। ऑल द बेस्ट, गो क्राउन।